अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़ा मुझ इस्लाम और मेरे पास ये मुकाशफतुल कुलूब की किताब है। इस किताब में मैं आज आपको बाब 33 ये पढ़कर सुनाऊंगी, जिसका टॉपिक है फ़जीलत क़नाअत। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कीर के लिए ज़रूरी है कि वह काने कम चीज़ पर राज़ी होने वाला हो, मखलूक़ात से उम्मीदें वाबस्ता ना करे, उनके मालों पर निगाह ना रखे और न ही माल व दौलत के हासिल करने में लालची हो। यह उस वक्त मुमकिन है जब इंसान ज़रूरत भर अपने खाने पीने, पहनने और रिहाइश की चीज़ों पर मुतमईन हो जाए और हर मामूली चीज़ पर इक्तफा करे और अपनी उम्मीदें एक दिन या एक महीने से ज़्यादा लंबी ना करे, क्योंकि कसरत की तलब और लंबी आरजू से क़नाअत का मफ़हूम ख़त्म हो जाता है और इंसान हिर्स और लालच में मुब्तला हो जाता है। फिर यही हिर्स और लालच उसे बद अखलाक़ी और बुराइयों पर आमादा करते हैं, जिनसे इंसान की अच्छी आदतें तबाह हो जाती हैं और हिर्स व लालच उसकी दूसरी फितरत बन जाती है। इंसान के पेट को कब्र की मिट्टी ही भरती है। फरमाने नबवी है, अगर इंसान को सोने की 2 घाटियां भी मिल जाए तो वह तीसरी की तमन्ना करेगा। इंसान के पेट को कब्र की मिट्टी ही भरती है और अल्लाह ताला तौबा करने वाले की तौबा को कबूल फरमा लेता है। हज़रत अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु अन्हो से मरवी है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो हमने सीखने की गरज से हाजिर होते। एक मर्तबा हम हाजिर हुए तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, हमने माल व दौलत, नमाज व ज़कात की अदायगी के लिए दिया है। अगर इंसान को सोने की वादी घाटी मिल जाए तो वह दूसरी की आरजू करेगा, अगर दूसरी मिल जाए तो तीसरी की तमन्ना करेगा। इंसान के पेट को कब्र की मिट्टी ही भर सकती है और अल्लाह ताला हर तौबा करने वाले की तौबा कबूल कर लेता है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, सूरह बरात जैसी एक और सूरत भी नाजिल हुई थी जो बाद में उठा ली गई। उसमें था कि अल्लाह ताला उस दीन की ऐसी कौमों से इमदाद करवाएगा जिनके लिए भलाई में कोई हिस्सा नहीं होगा, और अगर इंसान को दौलत की 2 वादियाँ दे दी जाए तो वह तीसरी वादी की तमन्ना करेगा। इंसान का पेट कब्र की मिट्टी ही भरेगी और अल्लाह ताला तौबा करने वाले की तौबा को कबूल करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 2 भूखे कभी सैर नहीं होते, इल्म का भूखा और दौलत का भूखा। फरमाने नबवी है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है मगर 2 चीज़ें जवान हो जाती हैं, पहला लालच, दूसरा दौलत की मोहब्बत। चूँकि यह खसलत इंसान को गुमराह कर देती है, इसलिए अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़नाअत की तारीफ़ फरमाई है। चुनांचे फरमाने नबवी है कि उस शख्स के लिए खुशखबरी है जो इस्लाम के रास्ते पर चला और ज़िंदगी की मामूली गुज़रान पर क़नाअत कर ली। फरमाने नबवी है, क़यामत के दिन हर अमीर और फ़कीर यह तमन्ना करेगा कि उसे दुनिया में मामूली ग़िज़ा मुयस्सर आती। फरमाने नबवी है कि तवंगरी माल की कसरत से नहीं है बल्कि हकीकी मालदारी दिल की बेपरवाही है। मालदारी दिल से है न कि माल से। दुनिया की बहुत जुस्तजू मत करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिर्स और दुनिया की बहुत जुस्तजू करने से मना फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, अच्छे तरीके से रोज़ी हासिल करो, क्योंकि बंदे को वही कुछ मिलता है जो उसकी तकदीर में लिख दिया गया है और कोई इंसान अपना रिस्क ख़त्म किए बगैर दुनिया से नहीं जाएगा। मरवी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, तेरा कौन सा बंदा ज़्यादा गनी है? इरशाद रब्बानी हुआ, जो मेरे दिए हुए रिस्क पर क़नाअत करता है। फिर पूछा, आदिल कौन है? रब ताला ने फरमाया, जो अपने आप से इंसाफ करता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूहुल कुदूस ने मुझे खबर दी है कि कोई शख्स दुनिया से अपना रिस्क पूरा किए बगैर नहीं जाएगा, इसलिए अल्लाह ताला से डरो और हलाल रोज़ी हासिल करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुझे भूख लगे तो 1 रोटी और पानी का प्याला तेरे लिए काफ़ी है और दुनिया की ज़्यादा ख्वाहिश हलाकत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परहेजगार बन
तू सबसे बड़ा आबिद होगा। कनात कर, तू सबसे बड़ा शुक्रगुजार होगा। जो अपने लिए पसंद करता है वही दूसरों के लिए पसंद कर, तू मोमिन होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लालच से मना फरमाया है। चुनांचे हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक बदवी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, मुझे एक मुख्तसर नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, हर नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज समझ कर पढ़। कोई ऐसी बात न कर जिस पर कल माफ़ी मांगनी पड़े और लोगों के माल से उम्मीद न रख। हजरत औफ बिन मालिक अशजई रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हम 7, 8 या 9 आदमी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। आपने फरमाया, तुम रसूलुल्लाह की बैयत नहीं करते। हमने अर्ज की, हम तो पहले ही बैयत कर चुके हैं। फिर आपने फरमाया, तुम रसूलुल्लाह की बैयत नहीं करते। चुनांचे हमने हाथ बढ़ाकर बैयत की। हम में से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, आपने हमसे किस चीज़ की बैयत ली? आपने फरमाया, यह कि अल्लाह की इबादत करो, उसे ला शरीक समझो, 5 नमाजें पढ़ो, सुनो और इताअत करो। एक बात आपने आहिस्ता की। फिर फरमाया, और लोगों से किसी चीज़ का सवाल ना करो। रावी कहता है कि हम में से कुछ ऐसे भी थे जिनका अगर कोड़ा गिर जाता तो वह किसी से उठा कर देने का सवाल ना करते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है, लालच का छोड़ना फ़क्र और लोगों से ना उम्मीद गिना है। जो लोगों के माल व दौलत से ना उम्मीद रहता है वह सबसे बेपरवाह हो जाता है। किसी दाना से मालदारी के मुआना पूछे गए तो उसने जवाब दिया कि मुख्तसर उम्मीदें और मामूली गुजरान पर राजी होने का नाम गिना है। इसीलिए कहा गया है कि ऐश के सिर्फ चंद घड़ियां हैं और कारहाय नुमाया अंजाम देने के लिए वक्त कम है। तू कनात कर उसे ऐश पर जो तुझको हासिल है और ख्वाहिशात नफसानी को छोड़कर आज़ाद हो जा और ऐश की ज़िंदगी बसर कर। बहुत से वह लोग जिनको मौत आई और वह सोना चांदी और लाल व जवाहिर छोड़कर मर गए। हज़रत मोहम्मद बिन वासिर रहमतुल्लाह अलैह सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाते और कहते, जो इस पर कनात कर ले वह किसी का मोहताज नहीं होगा। बेहतरीन दौलत। हज़रत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन दौलत वह है जो तुम्हारे कब्ज़े में नहीं है, और कब्ज़े में आई हुई दौलत में वह बेहतरीन दौलत है जो तुम्हारे हाथ से निकल गई। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, हर दिन एक फरिश्ता पुकार कर कहता है कि ऐ इंसान, गुमराह करने वाले, बहुत से माल से वह मामूली माल बेहतर है जो तुझे जिंदा रहने में मदद दे। हज़रत समीत बिन अज़लान रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि ऐ इंसान, तेरा बालिश्त भर पेट तुझे जहन्नम में न ले जाए। किसी आलिम से पूछा गया, तेरा माल क्या है? उसने कहा, जाहिर में पाकिज़गी और बातिन में नेकी और लोगों से नाउमीदी। मरवी है कि अल्लाह ताला ने इंसान से फरमाया, अगर तुझे सारी दुनिया मिल जाती तब भी तुझे इस दुनिया से 2 वक्त की खुराक मिलती। अब जबकि मैंने दुनिया से तुझे सिर्फ खुराक दी है और उसी का हिसाब दूसरों पर रख दिया है, तो मैंने यह तुझ पर एहसान किया है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, जब तुम कोई हाजत तलब करो तो थोड़ी मांगो, इतना ना मांगो कि दूसरे पर वबाल बन जाओ, क्योंकि जो कुछ तुम्हारा नसीब है वह तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बनु उमैया के एक हाकिम ने जनाब अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ खत लिखा, जिसमें उनसे किसी ज़रूरत के मुतालिक पूछा गया ताकि वह उसे पूरी कर दे। अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में लिखा, मैंने अपनी ज़रूरतें अपने मालिक की बारगाह में पेश की हुई हैं, जिनको वह पूरा कर देता है खुश हो जाता हूँ, और जिनको वह रोक देता है उससे कनाअत कर लेता हूँ। किसी आलिम से पूछा गया कि कौन सी चीज़ आलिम के लिए खुशखबरी का सबब है और दुख दूर करने का सामान है। आलिम ने जवाब दिया कि आलिम के लिए सबसे बड़ी खुशी नेक अमल और गम दूर करने में उसका मददगार अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना है। एक आलिम का कौल है, मैंने लोगों में सबसे दुखी हासिद को, सबसे बेहतरीन ज़िंदगी वाला कनात पसंद को, सबसे ज़्यादा मुसीबतों पर सब्र करने वाला लालची को, सबसे ज़्यादा खुश तारीख दुनिया को और सबसे ज़्यादा शर्मिंदा हद से आगे निकलने वाला आलिम को पाया है। इसी मौजू पर कहा गया है, जब जवान इस बात पर मुकम्मल एतमाद करता है कि राज़ी के मुतलक उसे ज़रूर रोजी देगा, तो उसकी इज्जत मैली नहीं होती और न ही उसका चेहरा कभी पुराना होता है। जो शख्स कनात इख्तियार कर लेता है उसे कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं होती और उस पर कभी दुख का साया नहीं पड़ता। एक और शायर कहता है, कब तक मैं इस तरह सफ़र करता रहूँगा और ज़बरदस्त ज़िद्दोज़हद और यह आना जाना जारी रखूँगा। मैं घर से दूर हमेशा दोस्तों से छुपा रहता हूँ, उन्हें
तुम्हें मेरे हालात का इल्म नहीं होता। मैं कभी पूरब में होता हूँ और कभी पश्चिम में। लालच का गलबा यूं है कि मेरे दिल में कभी मौत का ख्याल ही नहीं आता। अगर मैं कनात करता तो खुशहाली की ज़िंदगी बसर करता, क्योंकि हकीकी तवंगरी कनात में है, कसरत माल व दौलत तवंगरी नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि मैं अल्लाह ताला के माल से क्या कुछ लेना हलाल समझता हूँ। सुनो, सर्दी और गर्मी के लिए 2 चादरें और इसके अलावा मुझे हज, उम्रा और ग़िज़ा के लिए कुरैश के मामूली जवान के पेट भरने के जितनी ग़िज़ा की फराहमी। लोगों, मैं मुसलमानों से बड़ा व ऊंचा नहीं हूँ। बखुदा मैं नहीं जानता कि इतना लेना भी जायज़ है या नहीं। गोया आप इतनी सी मकदार में भी शक फरमा रहे थे कि कहीं यह कनात के दायरे से खारिज तो नहीं है। एक बदवी ने अपने भाई को लालच से रोकते हुए कहा, तुम दुनिया के तालिब हो और उस चीज़ के मतलूब हो जो कभी टल नहीं सकती। तुम ऐसी चीज़ को तलाश कर रहे हो जो पहले ही तुम्हारी हो चुकी है। गोया कि गायब चीज़ तुम्हारे सामने और हाजिर चीज़ तुमसे मुंतकिल होने वाली है। शायद तुमने किसी लालची को महरूम और किसी तारिक दुनिया को रिस्क पाते हुए नहीं देखा है। इसी मौजू पर किसी शायर ने कहा है, मैं देख रहा हूँ कि तेरी मालदारी तेरे लालच को बढ़ा रही है। गोया कि तू नहीं मरेगा। कभी तू अपने लालच से रुककर यह भी कहेगा कि बस मुझे यह काफ़ी है और मैं इतने पर राज़ी हूँ। एक हरीस लालची को सबक। हज़रत शुएबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक आदमी ने चंडोल को शिकार किया। चिड़िया ने कहा, तुम मेरा क्या करोगे? उस आदमी ने कहा, ज़बह करके खाऊंगा। चिड़िया ने कहा, बाखुदा मेरे खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगी जो मेरे खाने से कहीं बेहतर है। एक तो मैं तुमको इस कैद की हालत ही में बताऊंगी, दूसरी पेड़ पर बैठकर और तीसरी पहाड़ पर बैठकर बताऊंगी। आदमी ने कहा, चलो ठीक है, पहली बात बताओ। चिड़िया ने कहा, याद रखो, गुजरी बात पर अफसोस न करना। आदमी ने उसे छोड़ दिया। जब पेड़ पर जाकर बैठ गई तो वह आदमी ने कहा, दूसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, नामुमकिन बात को मुमकिन न समझना। फिर वह उड़कर पहाड़ पे जा बैठी और कहने लगी, ऐ बदनसीब, अगर तू मुझे जबह कर देता तो मेरे पोटे से 20 मिसकाल 4.5 माशा का 1 मिसकाल होता है कि 2 मोती निकलते। यह सुनकर वह शख्स अफसोस से अपने होंठ काटते हुए कहने लगा कि अब तीसरी बात बता दे। चिड़िया बोली, तुमने तो पहली 2 को भुला दिया है, अब तीसरी बात किस लिए पूछते हो? मैंने तुमसे कहा था कि गुजरी हुई बात पर अफसोस ना करना और नामुमकिन चीज को मुमकिन ना समझना। मैं तो अपने गोश्त, खून और परों समेत भी 20 मिसकाल की नहीं हूँ, जबकि मेरे पोटे में 20 मिसकाल के 2 मोती हों। यह कहाँ और उड़ गई। यह इंसान के इंतहाई लालच होने की मिसाल है, क्योंकि वह भी लालच में नामुमकिन को मुमकिन समझते हुए हक रास्ते से भटक जाता है। जनाब इब्न सम्माक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, उम्मीदें तेरे दिल का जाल और पैरों की बेड़ियां हैं। दिल से उम्मीदें निकाल दे, तेरे पांव बेड़ियों से आज़ाद हो जाएंगे। हिर्स की मजम्मत। जनाब अबू मोहम्मद यजीदी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मैं खलीफा हारून राशिद के यहाँ आया तो वह एक ऐसे कागज़ को पढ़ रहा था जिस पर सोने के पानी से कुछ लिखा हुआ था। खलीफा ने जब मुझे देखा तो मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कोई खास बात है? कहा, मैंने बनु उमैया के खजाने में यह 2 शेर पाए जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और मैंने उनमें से एक और शेर का इजाफा कर दिया है। जब तेरी हाजत रवाई का दरवाज़ा तुझ पर बंद हो जाए तो रुक जा, कोई और तेरी हाजत रवाई कर देगा। पेट का बंदा होना उसके भरने के लिए काफ़ी है और काम की बुराइयों से बचने के लिए उनसे परहेज ज़रूरी है। और अपने मकसद को हासिल करने के लिए घटिया हरकतें मत कर और गुनाह करने से परहेज कर, जिसकी वजह से तू सज़ा से महफूज हो जाएगा। इल्म इंसान को हिर्स और गदायाना इब्राम से महफूज रखता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अक़वाब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि आलिमों के इल्म हासिल कर लेने के बाद कौन सी चीज़ उनके दिलों से इल्म निकाल देती है? हज़रत अक़वाब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लालच, हिर्स और लोगों के आगे हाथ फैलाना। किसी शख्स ने हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह से इस बात की तशरीह चाही तो उन्होंने जवाब दिया कि इंसान लालच में जब किसी चीज़ को अपना मकसूद व मतलूब बना लेता है तो उसका दीन रुखसत हो जाता है। लालच यह है कि
इंसान कभी इस चीज़ की और कभी उस चीज़ की तलब में रहता है, यहाँ तक कि वह सब कुछ हासिल करना चाहता है और कभी उस मकसद के हुसूल के लिए तेरा साबका मुख्तलिफ लोगों से पड़ेगा। जब वह तेरी ज़रूरतें पूरी करेंगे तो तेरी नाक में नकेल डालकर जहाँ चाहेंगे ले जाएंगे। वह तुझसे अपनी इज्जत चाहेंगे और तू रुसवा हो जाएगा। और इसी मोहब्बत दुनिया के सबब जब भी तू उनके सामने से गुजरेगा तो उन्हें सलाम करेगा, और जब वह बीमार होंगे तो तू अयादत को जाएगा। और यह तेरे तमाम अफ़आल खुदा की रज़ा के लिए नहीं होंगे। तेरे लिए बहुत अच्छा होता अगर तू उन लोगों का मोहताज ना होता।